हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 के चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या का एमसीक्यू कराने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले मैं अभाज्य संख्या के बारे में आज पढ़ाऊंगा आपको। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। नॉर्मली आपको भाज्य 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 अभाज्य दोनों में आपको अंतर आता होगा पहले से। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटता है और कोई और अंक से कटता है और खुद से कटता है, उसे भाज्य संख्या है। अगर आप आसान भाषा में समझे तो ऐसी संख्या जो पहाड़ा में आता है, जैसे दो नहीं है, चार आता है। चार दो के पहाड़ा में आता है, छः दो के पहाड़ा में भी आता है और तीन के पहाड़ा में। तो ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। आपको ऐसा अंक जो आपको पहाड़ा में दिखे उसे भाज्य, जो आपको पहाड़ा में ना दिखे तो उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य। ठीक है, आप नॉर्मली समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है, अभाज्य है। अभाज्य संख्या है, आपको ऐसा संख्या ढूंढना है जो पहाड़ा में नहीं आता है। 21 तीन के पहाड़ा में भी आता है और 7 के पहाड़ा में भी। 39 13 के पहाड़ा में भी आता है और 3 के पहाड़ा में भी। 49 7 के पहाड़ा में भी आता है और खुद के पहाड़ा में भी आता है। लेकिन जो 29 है वो किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। तो यही है ये अभाज्य संख्या। ठीक है, मतलब कि आपको इसमें जासूस को पकड़ना है। इसमें से कौन जासूस है? जो 29 है वही जासूस है, यानी अभाज्य संख्या है। यही आपका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? 33 17 27 39। जैसे कि सेम क्वेश्चन यही है, तो इसमें 33 पहाड़ा में आते हैं, 27 आता है, 39 आता है, लेकिन 17 नहीं आता है। 17 क्या है? अभाज्य संख्या। इस ऑप्शन में 17 क्या है? जासूस है। निम्नलिखित में से किस संख्या में अभाज्य संख्या, मतलब कौन सी संख्या है जो अभाज्य नहीं भाज्य संख्या? क्या है? भाज्य। भाज्य वैसी संख्या जो पहाड़ा में आता है। ठीक है, अब क्या ढूंढना है आपको? पहाड़ा वाली संख्या ढूंढना है। 17 पहाड़ा में नहीं आता तो इस जासूस नहीं है। 19 भी नहीं आता। हाँ, 21 आता है आपके पहाड़ा में। 3 और 7 दोनों में आते हैं और खुद में भी, खुद के पहाड़ा में भी आते हैं। और ये 29 है, ये किसी के पहाड़ा में नहीं आते। 19 भी किसी के पहाड़ा में नहीं आते और 17 भी किसी के पहाड़ा में नहीं आते। और ये 21 जो है पहाड़ा में आते हैं। तो ये क्या है? भाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी संख्या है जो भाज्य नहीं है? भाज्य नहीं है यानी कि अभाज्य। ठीक है, जब बोलेगा अभाज्य संख्या नहीं है यानी कि भाज्य। ठीक है, उसका उल्टा बोलेगा आपको। तो भाज्य संख्या नहीं है, जैसे कि भाज्य संख्या नहीं है यानी कि अभाज्य संख्या है। ऐसा संख्या ढूंढना है आपको जो पहाड़ा में नहीं आता हो। 25 तो पहाड़ा में आता है, चलिए ये जासूस नहीं है। 49 भी पहाड़ा में आता है, ये भी जासूस नहीं है। और 81 भी पहाड़ा में आता है तो भी जासूस नहीं है। लेकिन 53 जो है वो पहाड़ा में नहीं आता है, तो ये क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये कुछ अलग टाइप से परिमेय अपरिमेय का टॉपिक है ये। बताइए क्वेश्चन नंबर 5, पाई कैसी संख्या है? इसे पाई कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? पाई। पाई कैसी संख्या है? परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। तो आप इतना बात का ध्यान रखें कि जिस क्वेश्चन में आपको पाई दिखे तो आप समझ जाइएगा वो अपरिमेय है, क्योंकि जो पाई है वो पाई अपरिमेय संख्या होता है। हमेशा के लिए आप पाई को अपरिमेय संख्या ही कहते हैं, चाहे वो पाई नॉर्मल लिखा रहे, चाहे वो बटा में लिखा रहे, चाहे उसको चार भाग में लिखा गया, 5 भाग, कुछ भी लिखा हो। देखिए आप यहाँ पर पाई बटा 4 कैसी संख्या है? तो आपको 4 को देखकर पी बटा क्यू के रूप में नहीं लगाना है कि पी बटा क्यू के रूप में रहेगा तो हम परिमेय लगा देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। करना क्या है? आप इतना ध्यान दीजिए कि ये पाई है, तो पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, तो ये भी अपरिमेय ही होगा। कुछ लोग गलती कर देते हैं, पाई परिमेय कर देते हैं, अपरिमेय नहीं करते हैं। क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, तो कुछ लोग समझते हैं कि पाई का मान 22/7 है तो इसका आंसर परिमेय होगा, क्योंकि 22/7 पी बटा क्यू के रूप में लिखा है।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पाई खुद ही अपरिमेय है। तो इसी कारण से क्या होता है, पाई के सभी मान वाला क्वेश्चन अपरिमेय होते हैं। पाई बटा 4 लिखा है, ये भी क्या है, अपरिमेय है। तो आज मैं अभी सम संख्या और विषम संख्या भी कराता हूं। तो देखिए ये सम संख्या का क्वेश्चन है। सम संख्या किसे कहते हैं, आपको नॉर्मली मालूम होगा कि दो के पहाड़ा में जितने भी संख्या आते हैं वो सम संख्या होते हैं, यानी गेपिंग नंबर समझ जाइए। यानी एक को छोड़कर दो को पकड़ते हैं तो ये सम हो गया, तीन को छोड़कर चार को कहते हैं तो सम हो गया, पांच को छोड़कर छह को तो सम हो गया। यानी कि गेपिंग यानी कि छलांग मारने वाली संख्या सम संख्या। एक नहीं दो, तीन नहीं चार, चार क्या है, सम संख्या है। पांच नहीं छह सम संख्या है, सात नहीं आठ सम संख्या है, नौ नहीं 10, 11 नहीं 12, ऐसे करते करते अनंत तक चला जाएगा आपको। यानी एक संख्या को छोड़ना होगा, यानी एक को छोड़कर दो, दो को छोड़कर तीन, तीन नहीं, तीन को छोड़कर, दो को छोड़कर चार, डायरेक्ट हम एक संख्या को छोड़कर हम एक संख्या पर जाएंगे, और पांच को छोड़कर छह पर चल जाएंगे। इसे सम संख्या कहते हैं। ध्यान रहे कि सम संख्या सिर्फ दो के ही गुणज होना चाहिए, दो के पहाड़ा में आना चाहिए। ध्यान दें, 2 4 6 8 10 20 तक आप तो समझ में आ पाएंगे कि पहाड़ा में आ रहे हैं, दो के पहाड़ा में ये सम संख्या है। लेकिन 20 के बाद भी वो संख्या सम संख्या कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि 20 तक ही सम संख्या है, वो 20 के बाद भी, 20 के बाद 22 24 28 26 28 30 से 32 से 34 36 कुछ भी रहे वो सम संख्या है। या दो के पहाड़े में नहीं आते उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे एक दो के पहाड़े में नहीं आते हैं, तीन भी नहीं आते, पांच भी, और 7 9 11 13 17, इसे करते करते 19। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप अनंत तक ले सकते हैं, 100 से पार भी ले सकते हैं, जितना चाहे उतना ले सकते हैं। वो सभी क्या है, विषम संख्या है। ध्यान रहे वो संख्या दो से कट जाए वो सम संख्या, और दो से नहीं कटे तो वो विषम संख्या, आप इतना समझ जाए। तो ध्यान दें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम संख्या है, सम संख्या है। आपको ऐसी संख्या को ढूंढना है जो दो के पहाड़ा में आते हैं या दो से कट जाते हैं। तो आप इतना ध्यान दीजिए, ये 25 है, तो आप 20 के बाद देखिए, 20 में दो जोड़िए, 22 24 26, 26 आ रहे हैं, 25 नहीं आ रहा है, तो ये जासूस नहीं है, ये विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। 36, आप 30 के बाद दुनिया, 30 के बाद आपको 32 34 36, हाँ तो ये सम संख्या है। तो इस क्वेश्चन का जासूस बी नंबर है। 51 देखिए, 50 के बाद 52 आएगा, 54, तो 51 तो आ ही नहीं रहा है, तो ये भी जासूस नहीं है। अब यहाँ पर 73 दिया है, तो आप 70 के बाद देखिए, 72 74, 73 की बातें नहीं कर रहा है, डायरेक्ट 74 आ रहा है, तो ये क्या है, 36 ही क्या है, सम संख्या। अब आपको इसका ठीक विपरीत चुनना है। निम्न में से कौन सी संख्या विषम संख्या है, 18 42 55 64। ध्यान दीजिए 18 जो है वो दो के पहाड़ा में आता है, तो ये आपको तो नॉर्मली चुनने में आसानी होगा, 18 दो के पहाड़ा में आता है तो क्या है, सम संख्या है। 42, आप 40 के बाद देखिए, 40 के बाद ठीक 42 आ रहा है, तो हाँ ये दो में आ रहा है, जैसे कटा भी सकते हैं, दो दूनी 4, दो एकम दो, दो से कट जा रहा है, तो सम संख्या है। 5 5 नहीं कटेगा, दो के पहाड़ा में कट भी नहीं करेगा। अब 5, अब 50 के बाद ले सकते हैं, 52 54 56, 55 नहीं आ रहा है, तो ये सम संख्या नहीं है, ये क्या है, विषम संख्या है। यही इस क्वेश्चन का जासूस है, सी। 64, हाँ 60 के बाद देख सकते हैं, 62 64, ये क्या है, सम संख्या, विषम संख्या नहीं है। सबसे छोटी सम संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, क्योंकि सम अभाज्य संख्या सम भी है और अभाज्य भी है। सम क्यों है कि दो से ही स्टार्ट होता है, सबसे छोटा ही है और दो से ही स्टार्ट होता है तो अनंत तक जाता है। और अभाज्य भी है, अभाज्य यानी कि दो है जो किसी के पहाड़ा में नहीं आता, वो खुद के पहाड़ा में आता है। और सम भी है, यानी कि दो के पहाड़ा में आता है, और अभाज्य है जो किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। सम अभाज्य संख्या जब भी आपको क्वेश्चन पूछे, ये हर साल फिक्सेड क्वेश्चन है, ये कभी न कभी पूछ देते हैं, बहुत बार पूछे हैं, क्वेश्चन बैंक में आप देख सकते हैं इसको। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो दो। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन है, तो 4।
जब आपसे कहा जाए समभाज्य तो 4, समअभाज्य तो 2। समभाज्य, भाज्य कहाँ से स्टार्ट होता है, तो डायरेक्ट 4 से स्टार्ट होता है, उसके बाद शुरू हो जाता है 4 के बाद 2, 1 3, 1 2 3 पहाड़ा में नहीं आता है, डायरेक्ट 4 आते हैं। आप इतना बात का ध्यान रखिएगा। तो भाज्य लिखा रहे तो 4, अभाज्य लिखा रहे तो 2। ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है दो विषम संख्याओं का योग, दो विषम संख्याओं का, तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 में देखा आपने, सबसे छोटी सम संख्या समान संख्या 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 10, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा कैसा होता है, तो विषम कहेगा तो दो विषम संख्याओं का योग कहेगा तो सम होगा, यहाँ पर सम रहेगा तो विषम होगा। आप इतना बात का ध्यान रखिएगा, आप इसको याद कर लीजिए, ये सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर अगर आपको बनाने आ रहा है तो इस तरह से आप क्वेश्चन बैंक में देख देख कर आप बना सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं क्वेश्चन बैंक में, आप देख कर बना सकते हैं इसको। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कम से कम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिए, एग्जाम में ये जरूर आएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको पसंद आया होगा तब करिएगा। फिर इसके बाद वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं, बाय।